हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्री हंट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू एमएससी एग्रीकल्चर क्वेश्चन पेपर 2021 के बारे में और उनके सॉल्यूशन के बारे में भी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार बीएचयू एग्ज़ाम एनटीए ने कंडक्ट कराया और साथ ही साथ इसमें कंबाइंड एग्ज़ाम कराया एनटीए ने बीएचयू एमएससी एग्रीकल्चर और बीबीएयू एमएससी हॉर्टिकल्चर का। इसके पहले दोनों का सेपरेट एग्ज़ाम होता था। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको बीबीएयू के बारे में शायद ना पता हो, तो मैं आपको बता दूं कि बीबीएयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि लखनऊ में इस्टेब्लिश्ड है और उसका पूरा नाम जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि एमएससी हॉर्टिकल्चर है, बट ये आईसीआर एक्रेडिटेड नहीं है। अभी तक ये अपना एग्ज़ाम सेपरेट करवाता आया था, जिसमें कि 80 क्वेश्चन आते थे हॉर्टिकल्चर के, 20 क्वेश्चन आते थे जनरल एग्रीकल्चर के। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एनटीए कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर फॉर बीएचयू एमएससी है जी 2021, बीबीएयू एमएससी हॉर्टिकल्चर 2021। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन सेट बहुत सारे बने हुए थे, तो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज ग्रेन पेस्ट। और ऑप्शंस जो दिए गए थे उसमें ऑन्ग्यूमाइस ग्रेन मोथ, खपरा बीटल, सॉ टूथ बीटल एंड लेसर ग्रेन बोरर। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर था वो था ऑन्ग्यूमाइस ग्रेन मोथ। ऑन्ग्यूमाइस ग्रेन मोथ इसका जो था वो सही आंसर था। तो दोस्तों इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था वो था इन माइटोसिस क्रोमेटिड सेपरेशन अकर्स इन विच फेज। तो ऑप्शन जो दिए हुए थे वो थे मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज एंड टेलोफेज। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था इसका वो था एनाफेज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एनाफेज। तो दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन था वो था व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, जिसमें ऑप्शंस दिए हुए थे टाइम, क्लाइमेट, बायोस्फीयर, पेरेंट मटेरियल और टोपोग्राफी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वो था क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर। क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर। क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था नॉन एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ क्ले मिनरल। ऑप्शंस थे इलाइट, मॉन्टमेरेलोनाइट, डोलोमाइट और क्लोराइड्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वो था इलाइट। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था इलाइट। तो दोस्तों इसमें से जो इलाइट है वो नॉन एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ क्ले मिनरल है। बाकी इसमें से मॉन्टमेरेलोनाइट, डोलोमाइट और क्लोराइड्स जो होते हैं वो एक्सपेंडिंग टाइप हैं। तो दोस्तों इसमें से जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था सॉयल हैविंग हाईएस्ट ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, या क्या है सॉयल वाटर हैविंग हाईएस्ट मैटर कंटेंट। तो इसमें जो ऑप्शंस थे वो थे एंटीसोल, मोलिसोल्स, ऑक्जीसोल्स और हिस्टोसोल्स। तो यार मेरे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही है उसमें से हिस्टोसोल इसका आंसर सही होगा। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या होगा आप मुझे बता देना। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू। तो ऑप्शंस जो थे इसके 1000 लीटर, 10,000 लीटर, 1 लाख लीटर और 10 लाख लीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था 1 लाख लीटर। क्या था आंसर? इसका आंसर था 1 लाख लीटर। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो था इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मिनरल। ऑप्शंस जो दिए हुए थे वो थे माइकास, फेल्डिस्पार, माइक्रोलाइन और टर्मलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन डी, टर्मलिन। ऑप्शन डी, टर्मलिन इसका करेक्ट आंसर था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मिनरल्स अकॉर्डिंग टू देयर मोस्ट टू लीस्ट रेजिस्टेंट नेचर अगेंस्ट वेदरिंग। ऑप्शंस जो दिए हुए थे वो थे ऑलविन, क्वार्ट्ज, बायोटाइट एंड मस्कोवाइट। तो जो करेक्ट ऑर्डर चूज करना था इसमें, उसमें से ऑप्शन जो दिए हुए थे वो था DCAB, सेकंड ऑप्शन BDAC, थर्ड ऑप्शन ABCD और फोर्थ ऑप्शन BDCA। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन 4 BDCA। BDCA जो था वो मोस्ट रेजिस्टेंट जो है वेदरिंग के अगेंस्ट वो है क्वार्ट्ज बी
आफ्टर दैट मस्कोवाइट, डी आफ्टर दैट सी बायोटाइट, एंड सबसे लीस्ट रेजिस्टेंट जो है वो है ऑल्विन, ए। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी ऑफ एन, पी एंड एफ ई। ऑप्शन जो दिए हुए थे वो थे ए एफ ई पी एन, बी एन पी एफ ई, सी एफ ई एन पी, और डी पी एफ ई एन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एफ ई पी एन। तो सबसे पहले जो डिस्कवर्ड हुआ वो हुआ था आयरन, जो कि 500 BC में हुआ, लेकिन किसने किया जाए तो नहीं पता हमें। और उसके बाद जो था वो था फॉस्फोरस, जो कि 1669 में डिस्कवर्ड हुआ बाई हैनिंग ब्रैंड। और जो नाइट्रोजन था वो 1772 में डिस्कवर्ड हुआ बाई डैनियल रदरफोर्ड। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था मैच द फॉलोइंग। अब इसमें जो दोस्त दिया हुआ था वो था 4 ऑप्शन दिए हुए थे, लाइक राइस, और उसके सामने दिया हुआ था टेओसनाइट, और ऑप्शन बी मेज, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ था उसका नोरिन-10, सी फीट, उसके सामने दिया हुआ था डीजी ओजिन, डी बार्ले, और सामने दिया हुआ था बल्बोसम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका ए जो होगा राइस वो होगा डी जी ओजिन, B1 मेज जो होगा टेओसनाइट होगा, सी जो होगा वीट वो होगा सी का 2 नोरिन-10, बाकी डी जो होगा वो होगा 4 बल्बोसम। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इसमें पूछा हुआ था और 4 ऑप्शंस दिए हुए थे इसमें। जीबी पंत यूनिवर्सिटी, फर्स्ट इरिगेशन कमीशन, ICRISAT एंड नेशनल सीड कॉरपोरेशन। दोस्तों इसमें जो है ऐसे ईयर नहीं दिया हुआ था, ईयर मैंने खुद लिखा हुआ है। तो इसमें ऐसे 4 ऑप्शन दिया हुआ था और करेक्ट ऑर्डर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कौन पहले इस्टेब्लिश हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है वो होगा ऑप्शन, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट होगा। यानी सबसे पहले जो हुआ फर्स्ट इरिगेशन कमीशन हुआ 1901 में। आफ्टर दैट जो हुआ वो हुआ जीबी पंत यूनिवर्सिटी 1960 में, जो कि यार पहली यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, आपको पता ही होगा। और उसके बाद जो होगा वो हुआ ऑप्शन 4 नेशनल सीड कॉरपोरेशन 1963 में, और उसके बाद ICRISAT हैदराबाद 1972 में। तो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था ट्रांसजेनिक क्रॉप हैविंग हाईएस्ट एरिया इन वर्ल्ड। तो उसके ऑप्शन जो दिए हुए थे वो थे सोयाबीन, टोबैको, कॉटन, ब्रिंजल। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों ये था सोयाबीन भी जो बोलते हैं, इसके पास ही सबसे हाईएस्ट एरिया है वर्ल्ड में अंडर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो था दोस्तों वो असर्शन रीजन बेस्ड था क्वेश्चन, जिसमें कि दिया हुआ था असर्शन था डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस। क्या था दोस्तों? असर्शन दिया हुआ था कि डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस कॉजेस क्लोरोसिस सिम्टम्स इन लीव्स, और रीजन दिया हुआ था सिम्टम्स ऑफ फॉस्फोरस डेफिशिएंसी सीन इन ओल्डर लीव्स। तो दोस्तों इसका जो असर्शन है वो फॉल्स है, क्योंकि डेफिशिएंसी जो होता है फॉस्फोरस का वो क्लोरोसिस फॉर्मेशन नहीं करता है लिप्स में, लेकिन हाँ इसकी जो सिम्टम्स हैं वो ओल्डर लिप्स में दिखती हैं। तो रीजन जो था ट्रू था। तो इसका आंसर जो होगा असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो मैच द फॉलोइंग के टाइप था। तो उसमें दिया हुआ था ग्रोथ रेगुलेटर्स दिए हुए थे और उनके फंक्शंस दिए हुए थे, तो उनको मैच करना हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले तो आप देख लो इथाइलिन, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, अब्सिसिक एसिड दिया हुआ है और उनका फंक्शन जो दिया हुआ है स्टोमेटल मूवमेंट, क्लोरोफिल कंटेंट इन प्लांट्स, एपिकल डोमिनेंस एंड प्रोट्राइपेनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ए का 4 मीन्स इथाइलिन जो होगा प्रोट्राइपेनिंग उसका फंक्शन है, बी का 3 ऑक्सीजन जो होगा उसका फंक्शन है एपिकल डोमिनेंस, सी का 2 जिब्रेलिन जो होगा उसका फंक्शन है क्लोरोफिल कंटेंट इन प्लांट्स, क्लोरोफिल का फंक्शन है इसका, और उसके बाद ऑप्शन डी जो है एब्सिसिक एसिड, इसका काम है स्टोमेटल मूवमेंट यानी ओपनिंग क्लोजिंग एंड सब में हेल्प करता है।
तो ये था क्वेश्चन 14। बाकी क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेरियोइडल डिजीज़, इसमें से कौन सा वेरियोइडल डिजीज़ नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे वो था ग्रीनिंग ऑफ सिट्रस, कोकोनट कैडांग कैडांग डिजीज़, ऑप्शन सी एवियो एंड ऑप्शन डी पोटैटो स्पिंडल फाइबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्तों ये था ऑप्शन ए ग्रीनिंग ऑफ सिट्रस। ग्रीनिंग ऑफ सिट्रस इसमें से वेरियोइडल डिजीज़ नहीं है, क्योंकि जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो था वो ग्रेसिलिस्टिटीज़, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रेसिलिस्टिटीज़ है, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 जो था वो था डी लीफ इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फ्रूट क्रॉप। ऑप्शन जो दिए हुए थे वो थे मैंगो, सिट्रस, बनाना, पाइनएप्पल। तो इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन डी पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, वो पाइनएप्पल का है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 17 व्हाट इज़ द मैक्सिमम पावर एचपी अ मैन कैन डेवलप व्हाइल डूइंग ए फॉर्म वर्क। जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए थे दोस्तों वो था 0.7 HP, ऑप्शन बी 1 HP, ऑप्शन सी 0.1 HP और ऑप्शन डी 0.5 HP। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी 0.1 HP। मीन्स अगर एक इंडिविजुअल पर्सन जो फार्म पे काम कर रहा है वो 0.1 HP की पावर डेवलप कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये जो बुल होते हैं जो कि फार्म पे वर्क करते हैं वो 0.5 HP कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट। ऑप्शन दिए हुए थे मेज, शुगर कैन, व्हीट और ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों बोथ ए एंड बी, शुगर कैन एंड मेज दोनों ही इसमें एग्जाम्पल हैं C4 प्लांट के। तो ये देख ही सकते हो एक रिपीटेटिव भी है और एजुकेशन भी था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था मैच द फॉलोइंग, जिसमें दिया हुआ था ब्रोंजिंग और इसमें कौन कौन से क्रॉप्स में होता है। तो ब्रोंजिंग दिया हुआ था, इंटरनल नेक्रोसिस दिया था, स्टोन फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन दिया हुआ था और ऑप्शंस में जो दिए थे आंवला, गुआवा, कस्टर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी। ए का 2 होगा, बी का 1, सी का 3। यानी ब्रोंजिंग जो होगा वो होगा गुआवा में और इंटरनल लैक्टोसिस जो होगा वो होगा आंवला में और स्टोन फ्रूट फॉर्मेशन जो होगा वो कस्टर्ड एप्पल में होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो यार इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे मैंने, लेकिन आंसर सीधे सीधे यहाँ पे लिख दिया है, वो है ग्लाइफोसेट। इस जो उसमें ऑप्शन में था ग्लाइफोसेट था, तो यही है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। तो यार ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन जो है था दोनों सेम ही था, मैंने रिपीट कर दिया है, भूल कर नहीं आ रही, रिपीट नहीं किया मैंने। ये क्वेश्चन जो थे 2 बार ही पूछा गया था। एक में पूछा गया था नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड के बारे में, कौन से हैं इसमें ऑप्शन दिया गया था जिसमें ग्लाइफोसेट था, और एक में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड जिसमें ऑप्शन में पैराक्वाट दिया गया था। तो इसमें नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड जो होगा वो होगा पैराक्वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था व्हाट इज़ ट्रू अबाउट TDNA। तो क्या इसमें से ट्रू है TDNA के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर था उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने यहाँ पे सीधे सीधे आंसर लिख दिया है कंटेंस एंटीकोडॉन इसका जो था वो सही आंसर था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 विच वन इज़ करेक्ट, G+C बाई A+T इक्वल्स टू 0, A+T बाई G+C इक्वल्स टू 1, G+C माइनस A+T इक्वल्स टू 1 या ऑल ऑफ दीज। तो यार इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी A+T अपॉन G+C इक्वल्स टू 1। इसी को यार हम 4 गैप रूल भी बोलते हैं। इसमें तो ऑप्शन में नहीं था, लेकिन इसको सीधे सीधे जो है इस फॉर्मूले को 4 गैप रूल भी बोलते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नेट कैपिटल रेशियो इज इक्वल्स टू। तो यार इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे, लेकिन मैंने आंसर सीधे सीधे यहाँ पर लिख दिया है। नेट कैपिटल रेशियो इज इक्वल्स टू टोटल असेट्स अपॉन टोटल लाइबिलिटीज़, ये ऑप्शन में था टोटल असेट्स अपॉन टोटल लाइबिलिटीज़। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 ड्यूरिंग meiosis the exchange of chromosomes between non-sister chromatids of each tetrad takes place at which stage। तो यार इसका जो
ऑप्शंस दिए हुए थे वो थे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज एंड एनाफेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज 1। ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज 1। यार इस आंसर में हो सकता है कि आपको डाउट हो या कुछ भी हो, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 26, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट लेग कंपोनेंट आर। तो यार ये सारे दिए हुए थे इधर उधर करके, तो आपको सेट करना था करेक्ट ऑर्डर में, तो मैंने यहाँ पे सेट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो करेक्ट ऑर्डर जो था वो था कोक्सा, देन ट्रोकेंटर, देन फीमस, देन टीबिया, देन टार्सस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑयल फैट प्रोवाइड्स हाउ मेनी किलो कैलोरी एनर्जी। जो ऑप्शंस थे उसमें दिए हुए थे 3, 5, 7, 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 9 किलो कैलोरी। तो यार 1 ग्राम जो आपको प्रोवाइड करता है वो फैट जो वो प्रोवाइड करता है 9 किलो कैलोरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, देसी कॉटन आर। देसी कॉटन इसमें दिया हुआ था गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेशियम एंड गॉसिपियम बार्बेडेंस एंड गॉसिपियम हिरसुटम। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए थे बोथ ए एंड बी, बोथ सी एंड डी, बोथ ए एंड सी, बोथ बी एंड डी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए, बोथ ए एंड बी, गॉसिपियम आर्बोरियम एंड गॉसिपियम हर्बेशियम। दोस्तों इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सीधे सीधे आपको नेमराज सुंडा में मिल जाएंगे लाइन बाय लाइन, एक्सेप्ट एक्सटेंशन एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड एंटोमोलॉजी। बाकी सारे सब्जेक्ट आपको नेमराज सुंडा में एज इट इज़ मिल जाएंगे लाइन बाय लाइन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29, मैच दी फॉलोइंग। तो यार इधर उधर ऑप्शंस आपको दिए हुए थे और ये सारे दिए हुए थे ऑप्शंस आपको मैच करना था जो कि, तो यहाँ पे मैंने सीधे सीधे मैच कर दिया है। आपको ऑप्शन नंबर या जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस जो है वो उसका आंसर होगा होराल्ड फ्लोर। मैंने सीधे सीधे यहाँ पे आंसर रख दिया है होराल्ड फ्लोर। प्योर लाइन थ्योरी जो दिया था वो दिया था विलहेल्म जॉनसन ने। और जो फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड दिया था वो दिया था थॉमस फेयरचाइल्ड ने। और हेट्रोसिस जो दिया था वो दिया था जॉर्ज हैरिसन सल ने। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग था, मैच द फॉलोइंग। तो दोस्तों इसका भी आंसर मैंने सीधे सीधे लिख दिया है, इधर उधर करके दिया था मैंने लेकिन सीधे सीधे यहाँ पे लिख दिया है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कर्व जो होगा वो डिमांड कर्व होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस। लेस इलास्टिक कर्व जो होगा वो होगा लेस देन 1। परफेक्टली इलास्टिक कर्व जो होगा वो डिमांड कर्व होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और हाई इलास्टिक कर्व जो होगा मोर देन 1। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मैच द फॉलोइंग। ये भी था और इसको भी मैंने दोस्तों सीधे सीधे ही लिख दिया है। तो जो मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन है मैंने उनको सीधे सीधे ही लिख दिया है, मैच कर दिया है। तो वेल्थ थियरी जो थी दोस्तों वो दिया था एडम स्मिथ ने। ग्रोथ थियरी जो थी वो दिया था सैमुअल्सन ने। स्कार्सिटी डेफिनेशन जो दिया था वो रॉबिन्स ने। और वेलफेयर डेफिनेशन जो था वो मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? मार्शल ने। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 था दोस्तों कि क्रॉप रोटेशन कम्स अंडर बायोलॉजिकल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल या केमिकल कंट्रोल। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा कल्चरल कंट्रोल, ऑप्शन बी, अकॉर्डिंग टू नेमराज सुंडा। और बायोलॉजिकल कंट्रोल दिया हुआ है अरुण कात्यायन के अकॉर्डिंग जो होगा वो होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल, लेकिन नेमराज सुंडा के अकॉर्डिंग कल्चरल कंट्रोल। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, कल्चरल कंट्रोल। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 33 जो था वो असर्शन रीजन बेस्ड था। असर्शन इसमें दिया हुआ था कि कोल क्रॉप कैन बी ग्रोन वेल एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। और रीजन जो दिया हुआ था वो दिया था कोल क्रॉप ग्रोथ इज ऑल्सो पॉसिबल ऑन एक्सीडिंग टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। और इसमें ऑप्शंस जो दिए हुए थे दोस्तों वो थे ऑप्शन ए एंड आर बोथ आर ट्रू, ऑप्शन बी ए इज़ राइट बट आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन सी ए एंड रीजन, असर्शन एंड रीजन बोथ इज़ राइट बट
और इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन डी जो था वो था assertion and reason both are right, also और is correct explanation of A। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, assertion and reason both are right, also or is correct explanation of A, also or is correct explanation of A। Now move to the next question, question number 34। क्वेश्चन नंबर 34 भी दोस्तों assertion रीजन बेस्ड था, जिसमें पूछा गया था, assertion दिया था, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया हिकीज बंगाल गैजेट हैव बीन प्रिंटेड इन 1780 एट कैलकाता बाय जेम्स अगस्टस हिकी। रीजन जो दिया हुआ था, इट वॉज प्रिंटेड एज फॉर फ्री थॉट एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्वेप्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑप्शन जो दिए हुए थे वो दिए थे दोस्तों, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, ए इज़ राइट बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन सी, assertion and reason both are right but reason is not correct explanation of A। and option D जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था assertion and reason both is right also or is correct explanation of A। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था, assertion and reason both are right and R is also correct explanation of A। now move to the next question, question number 35। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 जो था वो था रेट एट विच आरबीआई बोरोस मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। तो मतलब कि किस रेट पे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से लोन लेता है या उधार लेता है। जो ऑप्शंस दिए हुए थे दोस्तों इसमें था रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलएल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रिवर्स रेपो रेट। तो आरबीआई जो है वो लेता है रिवर्स रेपो रेट पे कमर्शियल बैंक से उधार या जो भी कह सकते हो। लेकिन जब कमर्शियल बैंक या कोई और भी बैंक जो हैं अगर आरबीआई से बोरो करते हैं तो वो लेते हैं रेपो रेट पे, वो लेते हैं रेपो रेट पे। लेकिन जब आरबीआई लेता है कमर्शियल बैंक से लोन तो वो लेता है रिवर्स रेपो रेट पे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग वो पूछा गया था और ऑप्शन दिए हुए थे डिज़ायर, इंटरेस्ट, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फैक्शन एंड अटेंशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा FBACDE। यानी एफ पे क्या है अटेंशन, देन ऑप्शन बी इंटरेस्ट, देन ऑप्शन ए डिज़ायर, देन कन्विक्शन, देन एक्शन, देन सेटिस्फैक्शन, जिसको हम शॉर्ट में AID क्लास भी बोलते हैं। स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग है या सीक्वेंस ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग कह सकते हो आप इन्हें। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। लिसनिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, तो ऑप्शंस दिए हुए थे टोबैको, राइस, कॉलीफ्लावर, कॉटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइस। लिसनिंग इज प्रैक्टिस्ड इन राइस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द स्टेजेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ऑप्शंस दिए हुए थे दोस्तों इसमें सीट, गुली, रिल, स्प्लैश। ऑप्शंस थे BADC, BCAD, DACB और ABCD। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। DACB करेक्ट स्टेप थे। DACB मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉइल इरोजन जो है वो है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ गलत लिख गया है, सॉइल फॉर्मेशन नहीं होगा, सॉइल इरोजन होगा। यहाँ पे सॉइल इरोजन होगा, ये इरोजन होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसको देख लेना आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्प्लैश। फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉइल इरोजन जो होता है स्प्लैश होता है, देन सीट होता है, देन गली होता है, देन रील होता है। तो ये करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अगेन दोस्तों इसी तरह से रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है, वो वहाँ पे पूछा था अरेंज करना था चारों स्टेजेस के सॉइल इरोजन के अकॉर्डिंग टू देयर स्टेप्स, लाइक फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है। लेकिन यहाँ पे पूछा था फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल इरोजन क्या हो है। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल रिलेटेबल थे। अगर एक क्वेश्चन जिसको आता है वो दोनों क्वेश्चन कर लेगा, चारों ऑप्शन जिनको आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्प्लैश।
ऑप्शन बी स्प्लैश। फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल इरोजन जो होगा वो होगा स्प्लैश। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तो दोस्तों इसमें पूछा था ओरिजिन ऑफ ट्यूबरोज। ऑप्शंस दिए हुए थे फ्रांस, इंग्लैंड, मैक्सिको एंड जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मैक्सिको। तो ट्यूबरोज का ओरिजिन कहाँ है दोस्तों, वो है मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 41, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैरेट इज नोन एज। ऑप्शन जो दिए हुए थे दोस्तों वो था कैटकिन, अम्बेल्स, स्पाइक, एरो। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी अम्बेल्स। अम्बेल्स जो होगा उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैरेट। अब हिंदी में से क्या बोलते हैं दोस्तों ये मुझे नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दोस्तों वो था अर्का प्रभात। प्रभात नहीं था, अर्का प्रभात इज़ अ वैरायटी ऑफ। ऑप्शन दिया हुआ था पपाया, मैंगो, ऑनियन और रेड ग्राम। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा पपाया। अर्का प्रभात इज़ अ वैरायटी ऑफ पपाया। दोस्तों अगर इसमें पूछ लेता अर्का प्रभात, अगर यहाँ पे प्रभात की जगह पे प्रभात होता तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाता रेड ग्राम, जो कि अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है रेड ग्राम की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दोस्तों वो भी वैरायटी पे ही था। भाग्य लक्ष्मी इज़ अ वैरायटी ऑफ। ऑप्शन दिए हुए थे ब्रिंजल, पी, रोज एंड चिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्तों ऑप्शन डी था चिली। भाग्य लक्ष्मी जो है किसकी वैरायटी है, वो चिली की वैरायटी है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों वो था एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा इज कंप्यूटेड बाय। ऑप्शंस दिए हुए थे काई स्क्वायर टेस्ट, ऑप्शन बी एफ टेस्ट, ऑप्शन सी टी टेस्ट, ऑप्शन डी जेड टेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी एफ टेस्ट। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है उसको किससे कंप्यूट करते हैं हम, उसको करते हैं एफ टेस्ट द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। एंटीरियर पार्ट ऑफ डोर्सल ब्लड वेसल इन इंसेक्ट इज कॉल्ड एज। ऑप्शन जो दिए हुए थे दोस्तों ऑप्शन ए था एरोटा, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी लिम्फ और ऑप्शन डी लीवर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए एरोटा। एंटीरियर पार्ट ऑफ डोर्सल ब्लड वेसल ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एज एरोटा। क्वेश्चन नंबर 46, इन राइस अंडर एनारोबिक कंडीशन यहाँ पे था, इन राइस अंडर एनारोबिक कंडीशन मैक्सिमम लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन अगर्स थ्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डीनाइट्रिफिकेशन। ऑप्शन दिए हुए थे नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, वोलेटाइजेशन एंड लीचिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डीनाइट्रिफिकेशन। दोस्तों अभी तक कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है एनटीए द्वारा, तो ये जो है जो बुक से मिले हैं, नेट से मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारे आंसर्स बता रहा हूँ। अगर किसी में भी डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो, आपको जो सही लग रहा हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, मैच द फॉलोइंग था, जिसमें कि चारों सिल्कवार्म्स के नाम दिए, कॉमन नेम्स दिए हुए थे और साइंटिफिक नेम्स दिए हुए थे, जिनको आपको मैच करना था उनके कॉमन नेम्स को साइंटिफिक नेम्स के साथ साथ करेक्टली। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मैच कर रखा है। तो मलबेरी सिल्कवार्म जो होगा उसका साइंटिफिक नेम होगा बॉम्बेक्स मुरी। मूंगा सिल्कवार्म जो है एंथ्रिया असेमेनिस होगा। एरी सिल्कवार्म जो है फिलोसेमिया रिसिनी होगा। और टसर सिल्कवार्म जो होगा एंथेरिया माइलेटिया होगा। दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 47। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 48। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज वाज डिस्कवर्ड बाय। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। तो ऑप्शन दिए थे दोस्त वो था निधम, ऑप्शन बी टीजे ब्यूरिल, ऑप्शन सी कोच पॉस्युलेट और ऑप्शन डी जो था वो था फ्रैंकलिन। तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी टीजे ब्यूरिल। तो द क्वेश्चन नंबर 49। दोस्तों इसमें पूछा गया था इज एन एग्जांपल ऑफ असेक्सुअल स्पोर। ऑप्शन दिए हुए थे कोनोडिया स्पोर, जाइगोमाइकोटिना, जो स्पोर और बेसिडियो स्पोर्स। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए कोनिडियो स्पोर। और कोनिडियो स्पोर्स के एग्जांपल क्या हैं दोस्त, वो हैं पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। सिल्वरी सूट इन राइस इज कास्ट बाय। ऑप्शंस दिए हुए थे ऑर्सेलियो ओराइजी, पाइरिकुलेरिया ओराइजी, सीडोमोनास रूबिनियस, नन ऑफ दीज। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए ऑर्सेलियो ओराइजी।
दोस्तों इसको ही हम एशियन राइस गालमीज भी बोलते हैं, एशियन राइस गालमीज भी बोलते हैं, और सोलियो ओराइजी को, जिसको सिल्वरी सूट ऑफ राइस बोलते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। पूसा बिंदु इज अ वेराइटी ऑफ। ऑप्शन जो दिए हुए थे, ऑप्शन ए था टोमेटो, ऑप्शन बी ब्रोकली, ऑप्शन सी ऑनियन एंड ऑप्शन डी ब्रिंजल। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी ब्रिंजल। पूसा बिंदु किसकी वैरायटी है? पूसा बिंदु ब्रिंजल की वैरायटी। तो देखो आप मिल भी रहा है बिंदु ब्रिंजल, बिंदु ब्रिंजल। दोस्तों हो सकता है कि आगे आने वाले एंटी एग्जाम्स में कहीं पूछ लिया जाए तो आप काम आएगा ये सारा क्वेश्चन। अर्का बिंदु अभी तक हुआ, पूसा बिंदु आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्का बिंदु। ये अरा बिंदु गलती से लिखा गया है यहाँ पे, लेकिन ये होगा अर्का बिंदु। क्या होगा? अर्का बिंदु इज अ वैरायटी ऑफ, ये होगा अर्का। अर्का बिंदु इज अ वैरायटी ऑफ। ऑप्शन जो दिए थे दोस्त वो ये थे ऑनियन, बॉटल गार्ड, पोटैटो और सिट्रस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ऑनियन। अर्का बिंदु किसकी वैरायटी है? ऑनियन की वैरायटी है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। कोंकण तारा इज अ वैरायटी ऑफ। कोंकण तारा किसकी वैरायटी है? ऑप्शन दिए हुए थे बॉटल गार्ड, बीटर गार्ड, स्पॉन्ज गार्ड और पंपकिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त वो होगा बीटर गार्ड, बीटर गार्ड, ऑप्शन बी बीटर गार्ड। कोंकण तारा किसकी वैरायटी है? बीटर गार्ड की वैरायटी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। द टेंशन एट फील्ड कैपेसिटीज रेंजेस फ्रॉम। ऑप्शन दिए हुए थे 1/10 टू 1/3 ATM, 0 टू 1/3 ATM, 1/3 टू -15 ATM, -30 टू -15 ATM। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, 1/10 टू 1/3 ATM मीन्स -0.10 टू -0.3 ATM। Now question number 55. Most of the clouds, rains, fogs, mist are occurs in which layer of the atmosphere? In which layer of the atmosphere? और दिया हुआ था ऑप्शन जो दोस्तों इसमें दिया हुआ था, ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी मेसोस्फीयर, ऑप्शन सी थर्मोस्फीयर एंड ऑप्शन डी ट्रोपोस्फीयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी ट्रोपोस्फीयर। तो मैक्सिमम जो होता है वेदर फिनोमिना ये सब, क्लाउड्स, रेंस, फॉग, मिस्ट, ये सब किस लेयर में होता है एटमॉस्फेयर की? वो होता है ट्रोपोस्फीयर में। Now move to the next question, question number 56. In our country, the main objective of extension education is. Options दिया हुआ था दोस्त इसमें, ऑप्शन ए ट्रांसफरिंग वन वे नॉलेज, ऑप्शन बी प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट क्रॉप्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी प्रमोटिंग फार्मर्स टू अडॉप्ट इंडिजीनियस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, ऑप्शन डी जो दिया हुआ था वो था प्रोवाइडिंग न्यू वेराइटीज़। तो दोस्तों इस मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रमोटिंग फार्मर्स टू अडॉप्ट इंडिजीनियस एंड ट्रेडिशनल बिजनेसेस। अपने कंट्री में जो मेन ऑब्जेक्टिव एक्सटेंशन एजुकेशन का वो है ऑप्शन सी, प्रमोटिंग फार्मर्स टू अडॉप्ट इंडिजीनियस एंड ट्रेडिशनल बिजनेसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट इज। एग्जांपल्स पूछा है फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट के, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ था PMA, ऑप्शन बी मोबिलिफ, ऑप्शन सी कैओलिन, ऑप्शन डी एट्राजिन। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी मोबिलिफ। तो फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऑफ जो एंटी ट्रांसपेरेंट है वो है मोबिलिफ। Now move to the next question, question number 58. If MC is least, MP will be. अगर मार्जिनल कास्ट लिस्ट है तो मार्जिनल प्राइस क्या होगा? ऑप्शन ए मैक्सिमम, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग और ऑप्शन डी डिक्रीजिंग। तो दोस्त यहाँ पे लड़कों को कन्फ्यूजन जहाँ पे हुई थी वो हुई मैक्सिमम होगा या इंक्रीजिंग होगा। तो दोस्त यहाँ पे जो होगा वो होगा इंक्रीजिंग, और सही आंसर जो होगा वो होगा इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग यहाँ पे सही आंसर होगा इसका। बाकी आपके रिगार्डिंग क्या आंसर होगा इसका आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैक्सिमम होगा या इंक्रीजिंग होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। PET ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा था वो PET ऑफ इंडिया, पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन ऑफ इंडिया क्या है? तो बेसिकली जिसको हम कह सकते हैं एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया क्या है? तो इसका आंसर इसके जो ऑप्शंस दिए हुए थे, ऑप्शन ए 750, ऑप्शन बी 1150 mm, ऑप्शन सी 400 mm और ऑप्शन डी 1195 mm यानी 1195 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 1195 mm और 119 सेंटीमीटर।
ये एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया है या PET ऑफ इंडिया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, मैच द फॉलोइंग। तो दोस्तों इसमें बेसिकली दिया हुआ था इंस्ट्रूमेंट और उनके फंक्शंस। आपको नेमरा सुंडा खोलेंगे तो एज इट इज़ ये चारों इंस्ट्रूमेंट ऑर्डरली मिल जाएंगे नेमरा सुंडा में। तो इसका जो था पायरेलियोमीटर जो था उसका फंक्शन है मेजर्स अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। देन पायरेनोमीटर, इसका फंक्शन है मेजर्स द टोटल इनकमिंग, जिसको ग्लोबल कहते हैं, सोलर रेडिएशंस। देन था पाइग्नोमीटर, जिसका फंक्शन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉयल को मेज़र करना। देन था पोटोमीटर, इसका ये क्या मेज़र करता है, ट्रांसपीरेशन मेज़र करता है। तो ये चारों ऑप्शन जो थे वो आपके सामने हैं, जो कि सीधे सीधे मैंने मैच करके रख दिए हैं, सीधे सीधे मैच करके रख दिए हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 61। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, मैच द फॉलोइंग। दोस्तों इसका भी मैंने सीधे सीधे मैच कर दिया, जितने मैच वाले क्वेश्चन है मैंने सीधे सीधे मैच करके रख दिया हुआ है, इधर उधर करके दिया हुआ था, जिसको आपको मैच करना था। तो इसमें एसिड सॉयल था, जिसका होगा ऑप्शन जो दिया हुआ था Na4। बाकी अल्कलाइन सॉयल जो दिया हुआ था उसका ऑप्शन होगा CaSO4.2H2O, जिसको आप जिप्सम भी बोलते हैं। बाकी इसके बाद था सैलाइन सॉयल, जिसको CaCa3 या MgCO3 होगा। वाटर लॉक सॉइल का जो होगा CH4 होगा, जो कि राइस में होता है, मिथेन की रिलीज होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ T&V सिस्टम। T&V सिस्टम बोले तो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। तो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम का जो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ऑप्शन ए प्रोफेशनलिज्म, ऑप्शन बी लिंकिंग द फॉर्म प्लान क्रेडिट, थर्ड जो दिया हुआ था बॉटम अप रिसर्च, फोर्थ दिया हुआ था रिसर्च एंड एक्सटेंशन शुड बी ड्राइवन। तो ऑप्शंस में दिया हुआ था बोथ A एंड B, बोथ B एंड C, बोथ C एंड D और ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन A, बोथ A एंड B, मीन्स प्रोफेशनलिज्म एंड लिंकिंग द फॉर्म प्लान क्रेडिट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोफेशनलिज्म एंड लिंकिंग द फॉर्म प्लान विथ क्रेडिट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ T&B, प्रोफेशनलिज्म एंड लिंकिंग द फॉर्म प्लान विथ क्रेडिट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, विच बेवरेज इज नॉट डाइल्यूटेड बिफोर सर्विंग। इसके ऑप्शन जो दिए हुए थे नेक्टर, स्क्वाश, क्रश, सिरप। तो इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्तों वो था क्रश। क्रश को हम डाइल्यूट नहीं करते हैं बिफोर सर्विंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। इसका भी मैच था, तो मैच मैंने सीधे सीधे कर रखा है यहाँ पे। अर्ली अडॉप्टर्स जो थे इनको हम वेंचरसम बोलते हैं। अर्ली मेजॉरिटी जो है वो डेलिब्रेट होगा। इनोवेटर्स जो हैं वो रिस्पेक्टफुल हैं। लेगार्ड्स जो हैं वो ट्रेडिशनल है। इसका आंसर जो होगा ट्रेडिशनल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, वाटर डेप्थ रेंज ऑफ सैलो रेनफेल लोलैंड राइस पूछा गया था। ऑप्शन दिए हुए थे 0 to 25 सेंटीमीटर, 25 to 50 सेंटीमीटर, 50 to 75 सेंटीमीटर और 75 to 100 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 0 to 25 सेंटीमीटर, 0 to 25 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 66। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया है। क्वेश्चन ऐसे होगा M9 इज द डॉर्फिंग रूट स्टॉक ऑफ एप्पल ओरिजिनेटेड बाई। यहाँ पे M9 द डॉर्फिंग इज़ नॉट, एक टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो होगा M9 इज़ द डॉर्फिंग रूट स्टॉक ऑफ एप्पल इज़ ओरिजिनेटेड बाई। जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो थे म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीप्लॉइडी और नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा म्यूटेशन। तो M9 जो है डॉर्फिंग रूट स्टॉक ऑफ एप्पल जो किससे ओरिजिनेट किया गया, म्यूटेशन के द्वारा क्रिएट किया गया इसको। क्वेश्चन नंबर 67 था, वो था हाउ मेनी ATP NADPH रिलीज्ड फ्रॉम 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन जो दिए हुए थे वो था 18 and 12, ऑप्शन बी 24 and 18, ऑप्शन सी 36 and 24, ऑप्शन डी 54 and 36। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए 18 and 12, 18 ATP and 12 NADPH। नाउ क्वेश्चन नंबर 68 पूछा था फैमिली ऑफ गिलार्डिया। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या पूछा था, फैमिली ऑफ गिलार्डिया।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने सीधे सीधे लिख दिया है आंसर में, ऑप्शंस ने लिखे हैं एस्टीरेसी, फैमिली ऑफ गिलार्डिया इज एस्टीरेसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बियॉन्ड द लेस जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस 1.96। ऑप्शंस जो दिए हुए थे वो था 90%, 95%, 10% और 5%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग वो होगा 5%। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 70। Quarantine of any new variety with the aim of hindering to enter any insect pest in a new area comes under। ऑप्शन जो दिए हुए थे दोस्त वो था प्रिवेंशन, इरेडिकेशन, क्योर और कंट्रोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था दोस्तों ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन ए, प्रिवेंशन। तो मतलब किसी भी नई वैरायटी को आप किसी नई एरिया में घुसने देने से पहले उसका जो क्वारंटाइन करते हो, सारी चीज़ों को उसको क्वारंटाइन करते हो, उसकी जांच बस सब कुछ करते हो, जिससे कि पता चल सके कि इसमें कोई इंसेक्ट पेस्ट या कुछ भी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, जिससे कि नई एरिया में एंटर करने से आप उसे प्रिवेंट कर सको। तो ये प्रिवेंशन के अंडर में आता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें मैच द फॉलोइंग था। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग मैंने सीधे सीधे लिख दिया है। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस जो था वो लीन सीड क्रॉप से रिलेटेड है। मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस जो है वो व्हीट क्रॉप से रिलेटेड है। लिंकेज जो था वो ड्रोसोफिला से है। ड्रोसोफिला यहाँ होना चाहिए लेकिन वो नीचे चला गया है। जंपिंग जीन्स जो थे, यहाँ पे जंपिंग जीन्स था वो था मेज से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेट द बिजनेस कॉन्सेप्ट इनटू मार्केटेबल सरप्लस प्रोडक्ट्स एंड ऑफर इट टू द कस्टमर इन द फेज ऑफ। इसके ऑप्शन जो दिए हुए थे वो था आइडेंटिफिकेशन, नर्चरिंग, क्रिएटिंग, ट्रांजिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्तों वो था नर्चरिंग, ऑप्शन बी, नर्चरिंग। किस फेज में आइडेंटिफाई करता है किसी प्रोडक्ट को मार्केट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन? वो नर्चरिंग फेज में। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, कम्युनिकेशन, ऑप्शन ए कैन बी ब्रेक डाउन, ऑप्शन बी कैन नॉट बी ब्रेक डाउन, ऑप्शन सी कैन ईजिली ब्रेक डाउन और ऑप्शन डी कैन नेवर ब्रेक डाउन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कैन नेवर ब्रेक डाउन। सो कम्युनिकेशन कैन नेवर ब्रेक डाउन, ऑप्शन डी कैन नेवर ब्रेक डाउन। क्वेश्चन नंबर 74 इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मिनरल। ऑप्शन दिए हुए थे जियोथाइट, ऑप्शन बी ऑर्थोक्लेज, ऑप्शन सी एनॉर्थाइट, ऑप्शन डी माइक्रोक्लाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जियोथाइट। जियोथाइट एग्जाम्पल है किसका? सेकेंडरी मिनरल का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 75, सीडोडोमिनेंस मे बी ऑब्जर्व इन हेट्रोजाइगोट्स। इसका ऑप्शंस दिया हुआ था इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, डिलीटेशन या रिसेप्टोकल ट्रांसलोकेशन। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, रेसिप्टोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्टोकल ट्रांसलोकेशन जो होगा वो होगा इसका सही आंसर जो होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 जो था वो दोस्तों वो था सीडोडोमिनेंस में बी ऑब्जर्व्ड इन हेट्रोजाइगोट्स। ऑप्शन जो थे वो थे ऑप्शन ए इन्वर्जन, ऑप्शन बी डुप्लीकेशन, ऑप्शन सी डिलीटेशन एंड ऑप्शन डी जो था वो था रेसिप्टोकल ट्रांसलोकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, रेसिप्टोकल ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन डी रेसिप्टोकल ट्रांसलोकेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। इन द क्लास सिस्टम ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन द स्टेटस इज। ऑप्शन जो दिए हुए थे ऑप्शन ए एक्वायर्ड, ऑप्शन बी एस्क्राइब्ड, ऑप्शन सी अचीव्ड और ऑप्शन डी हेरिडिटरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, एस्क्राइब्ड। स्टेटस जो है वो क्या होता है? एस्क्राइब्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। पोजिशनल इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ। ऑप्शंस दिए हुए थे दोस्तों वो था म्यूटेशन, डुप्लीकेशन, डिलीटेशन और इन्वर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, इन्वर्जन। सो पोजिशनल इफेक्ट जो है किसका रिजल्ट है? इन्वर्जन का रिजल्ट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 78। पैथोजन दैट प्रोड्यूसेस पॉइजन ड्यूरिंग पैथोजेनेसिस। इसका आंसर मैंने सीधे सीधे लिख दिया दोस्तों, इसका ऑप्शन मुझे याद नहीं था या
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हेलमिंथोस्पोरियम स्पीसीज होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। NOR occurs in the region of प्राइमरी कंस्ट्रक्शन रीजन, ऑप्शन बी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रीजन, ऑप्शन सी टेलोमियर और ऑप्शन डी सेंटोमियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रीजन, ऑप्शन बी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रीजन। दोस्तों ये NOR जो है इसी को हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रीजन ही बोलते हैं, तो इसका आंसर यही होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट इज द शेप ऑफ स्टैंडर्ड ग्रोथ कर्व ऑफ प्लांट। जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें था ऑप्शन ए सिग्मॉइड, ऑप्शन बी वेल शेप्ड, ऑप्शन सी स्ट्रेट और ऑप्शन डी पिरामिडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए सिग्मॉइड। आपने एग्रोनॉमी में पढ़ा होगा दोस्तों कि जो प्लांट्स का ग्रोथ कर्व होता है वो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। फॉर गैनोडिसियस कुकम्बर एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन। ऑप्शन जो दिए थे NaA, सेकंड जो था वो सिल्वर नाइट्रेट, और थर्ड जो था वो इथरल, या फोर्थ जो था जिब्रेलिक एसिड Ga। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ, इथरल एंड Ga दोनों होगा, दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं। इन डिजर्ट्स फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स इज एसोसिएटेड विद, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हो था, क्योंकि हाँ ये सॉयल साइंस से रिलेटेड था, लेकिन फिर भी इन डिजर्ट्स फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन जो दिए थे विंड इरोजन, वाटर इरोजन, गुली इरोजन और स्ट्रीम ब्रेक इरोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विंड इरोजन, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी रेगिस्तान में वो जो सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है बड़े बड़े सैंड स्ट्रक्चर्स का, वो विंड इरोजन के कारण ही होता है, हाई विंड जो चलती है उसके कारण। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। हॉर्स पावर ऑफ एन इंजन इंडिकेट्स स्ट्रेंथ ऑफ। तो किसी भी इंजन का हॉर्स पावर क्या इंडिकेट करता है, किसका स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन जो दिए हुए थे वो था ऑप्शन ए पिस्टन, ऑप्शन बी ड्रॉबार, ऑप्शन सी फ्लाई व्हील्स और ऑप्शन डी PTO। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी PTO। किसी भी इंजन का जो हॉर्स पावर होता है वो इंडिकेट करता है उसके PTO की स्ट्रेंथ, उसके PTO की पावर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 जो था दोस्तों वो था विच पैथोजन सर्वाइव्स इन कोलेटरल होस्ट ड्यूरिंग ऑफ सीजन। दोस्तों इसका ऑप्शन हमें नहीं याद है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, हमें बस इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे, 84 क्वेश्चन ही। तो दोस्तों अगर आपको और भी क्वेश्चन पता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, जिससे कि हम आपको सेकंड पार्ट भी दे सकें इस वीडियो का। तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लेना यार, और अपने एग्रीकल्चर जितने भी कम्पिटिटिव ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर देना यार वीडियो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि आने वाले एंटी एग्जाम्स में कहीं के भी पूछ सकता है उन्हें। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है एग्री हंट 1 के नाम से है, एग्री हंट 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, नहीं तो अगर लिंक काम ना करे तो आप सीधे हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही।